हमने हरिहर काका और लेखक के बीच गहरा संबंध इसके बारे में पढ़ लिया था। अब उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह ये समझ नहीं पा रहे, कहें तो क्या कहें। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, मतलब अपने मन को हल्का कर सके। कोई ऐसी उक्ति मतलब उपाय नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। मतलब इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो किस तरह से इस परिस्थिति में धंस गए थे, इस परिस्थिति में आकर फंस गए थे। हरिहर काका क्यों गूंगेपन का शिकार हुए थे, इसके बारे में हमने चर्चा की थी लास्ट लेक्चर में। अब इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे कि अब हरिहर काका जो है वो निराशा परिस्थिति में है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ठाकुरबाड़ी जो है, वहाँ की ठाकुरबाड़ी के पीछे क्या पृष्ठभूमि है और ठाकुरबाड़ी किस तरह से बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। इस पैराग्राफ को आपने अच्छे से पढ़ना है कि शादी ब्याह होता था तो घर में किसी लड़का लड़की की शादी होती थी तो कुछ दान दक्षिणा ठाकुरबाड़ी के नाम पर निकाल दी जाती थी। धीरे धीरे लोगों ने कुछ भूमि भी दान स्वरूप देनी शुरू कर दी, जिसके कारण ठाकुरबाड़ी का विस्तार होता गया। फिर बताया था मैंने कि ट्रस्ट बन गया था और जो महंत लोग थे वो नियुक्त किए गए थे, पुजारी नियुक्त किए गए थे जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख करते थे। और ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी की प्रति जो है प्रेम भावना, भक्ति भावना को पैदा करना था। और ठाकुरबाड़ी में लोग पाठ पूजा के लिए आते थे, प्रतिदिन वो आकर वहां पर माथा टेकते थे। और फिर बताया था कि कुछ अंश गेहूं का निकाला जाता था, जिससे कि वहाँ जो है लंगर आदि की प्रथा थी, लोगों को भोजन कराया जाता था, वो भी उसके आश्रय ही चलता था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मतलब गहरा है। घनिष्ठ का अर्थ यहाँ पर आएगा गहरा है। मन और तन दोनों स्तर पर, मतलब मन से हम भगवान के प्रति मन में आस्था रखते हैं और तन पर दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से, क्योंकि जब लोग थक हार जाते थे कृषि कार्यों से, वो मतलब कुछ समय उनको मिलता था, वो ठाकुरबाड़ी में ही जाकर बिताते थे। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक, मतलब सफल मानने लगते हैं। हम भी अपने प्रतिदिन के शेड्यूल में से जब हमें समय मिलता है तो हमारा मन करता है कि हम कुछ क्षण प्रभु की भक्ति में लगाएं, कुछ मंदिर चले जाएं, माथा टेक आएं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें वहां जाकर शांति मिलती है। प्रतिदिन के कार्यकलापों से जब हम थक जाते हैं तो हम कुछ क्षण परमात्मा की शरण में बिताना चाहते हैं। इसी तरह उस गांव के लोग भी ठाकुरबाड़ी में जाया करते थे। अपने काम काज को निपटाकर वो सुबह शाम के समय या सुबह, जब भी जिसको भी जिस तरह से भी समय मिलता, ठाकुरबाड़ी में जाकर भजन कीर्तन सुनता। उन्हें ये महसूस होता कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वो पवित्र हो जाते हैं। जैसे हम भी कभी जब जब भी हम मंदिर जाते हैं तो वहां जाकर हमें अच्छा महसूस होता है, हमें, क्योंकि हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी प्रभु भक्ति में लीन होते हैं और हमें वहाँ जो वातावरण है वो सुगंधित होता है, अच्छा महसूस होता है। तो उन लोगों को भी अच्छा महसूस होता था और उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। ऐसे लोगों की आस्था थी ठाकुरबाड़ी के प्रति। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया था, क्योंकि अब हालात ही ऐसे हो गए थे कि मतलब हरिहर काका का मन किसी भी काम में नहीं लगता था और उन्होंने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया था। इसके पीछे भी
कारण रहा। पहले वे अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाया करते थे। यहाँ से पता चलता है कि हरिहर काका एक आस्तिक इंसान थे। प्रभु के प्रति उनकी आस्था थी। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ। लेखक कहता है, मैं भले ही पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मन बहलाने के लिए ठाकुरबाड़ी में कभी कभी मैं भी चला जाता हूँ। लेकिन वहां के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी, मतलब वहां के जब मैं साधु संतों को देखता हूँ तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उससे ये अनुभव होता था कि वो साधु संत जो जैसा दिखावा करते हैं वैसे उनके पीछे उनके मन में भावना नहीं है, तो उसे अच्छे नहीं लगते। मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते, ये एक मुहावरा है, बिल्कुल भी अच्छा ना लगना। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं है, मतलब कि कुछ करते तो है नहीं, दिन पर वहीं पड़े रहते हैं, सुबह शाम बस भगवान की जरा सी आरती की और सारा दिन भगवान के नाम पर लगने वाले भोग को खाते हैं, हलवा पूड़ी खाते हैं और अपने आराम से पड़े रहते हैं, अपना जीवन बसर करते हैं। उन्हें लगता कि ये लोग वास्तव में प्रभु के भक्त नहीं है, लेखक को ऐसा लगता था, और ये केवल यहाँ पर अपना टाइम पास कर रहे हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बातें बनाना। हाँ, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, भगवान के नाम पर लोगों को प्रवचन देते हैं, उन्हें ऐसा लगता था। तो इसलिए लेखक को वहां पर ना, मतलब जाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो कभी कभी ठाकुरबाड़ी में चले जाया करता था। हरिहर काका, अब वो बता रहे कि हरिहर काका के घर में कौन कौन है, उनका परिवार क्या है, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हरिहर काका के परिवार के में उनके कुल 4 भाई है। एक तो हरिहर काका ही हो गए और बाकी उनके 3 भाई, सबकी शादियां हो चुकी हैं। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। मतलब हरिहर काका, यहाँ से पता चलता है कि हरिहर काका के कोई बच्चे नहीं हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सियाने हो गए हैं। सियाने का अर्थ है बड़े हो गए हैं। 2 की शादियां भी हो गई हैं। अब वो जो आगे बच्चों की शादियां हो गई, भाई के बच्चों की शादियां हो गई, तो उनकी भी बहुएं आ गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिखकर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से, मतलब अपने शरीर से कोई औलाद नहीं है। भाइयों में भी हरिहर काका का नंबर दूसरा है, मतलब दूसरे नंबर पर आते हैं। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, मतलब उन्हें कोई बच्चा ना हुआ शादी के बाद, पहली शादी के बाद। फिर उन्होंने दूसरी शादी की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, प्रतीक्षा करते रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन बिना बच्चे जने, पैदा किए, जने मीन्स पैदा किए, दोनों ही पत्नियां स्वर्ग सिधार गई, मतलब मर गई। स्वर्ग सिधार जाना, मर जाना, ये भी एक मुहावरा है। लोगों ने कहा कि भाई तीसरी शादी कर लो, लेकिन अब उनकी उम्र भी हो गई थी, और उम्र गिरती हुई उम्र, मतलब उम्र बढ़ रही थी, और धार्मिक संस्कार भी थे कि बड़ी उम्र में शादी करना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता हमारे सामाजिक दृष्टि से। तो इसलिए हरिहर काका ने इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहकर इनकार किया कि इससे तो जग हंसाई होगी कि बुढ़ापे में शादी कर रहा है। वह इत्मीनान से बिल्कुल आराम से, प्रेम से अपने भाइयों के परिवार में रहने लगे, और ये मानने लगे कि भाइयों की औलाद ही उनकी अपनी औलाद है, उनके भाई अपने हैं, तो यही उनका परिवार था। ऐसा हरिहर काका मानते थे। लेकिन जो परिवार के अन्य सदस्य थे, शायद उनके मन में ऐसी भावना नहीं थी। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। अब मैंने पिछले पेज पर बताया कि 4 भाई है, 60 बीघे खेत है, और प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़े। अगर हम 60 डिवाइडेड बाय 4 करें तो हमारे पास 15 बीघे आते हैं, मतलब हर एक भाई के हिस्से में 15 बीघे जमीन आई। अब भाइयों के तो आगे बच्चे थे, उनकी बहुएं थी, पोते थे, तो उनमें बट जानी थी जमीन। लेकिन इधर हरिहर काका के तो ना पत्नी थी ना बच्चे थे, अकेले ही थे। 15 बीघे उनके लिए तो बहुत ज्यादा जमीन थी, ऐश कर सकते थे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, मतलब उसी पे
जो कृषि काम करते हैं उससे जो उपज होती है उसी से उनके जीवन की गुजर बसर होती है। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही आ रहे हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली थी पहले समय में, और अब तो एकल परिवार हैं, छोटे परिवार हैं, लेकिन पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और सभी भाई जो है वो मिलजुल कर रहा करते थे। आज तो शादी होते ही भाई भाई से अलग हो जाता है, अपना अलग परिवार बसा लेता है, क्योंकि समय में बदलाव आ गया है। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये सीख दी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें। इस पंक्ति के पीछे शायद ये भी भावना रही होगी कि भाइयों को पता था कि जो भी हरिहर काका का है वो सब उनका भी है, तो इसलिए वो अपनी पत्नियों को सिखाते कि इनकी अच्छी तरह सेवा किया करो। अगर तुम सेवा करोगी तो ही मेवा मिलेगा, तो ही फल मिलेगा। समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ ना होने दे। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर करती रही, मतलब उन्हें उनकी देखभाल करती रही, उन्हें लुक आफ्टर करती रही, मतलब उनकी देख रेख करती रही। कुछ समय तक तो ऐसा ठीक चला। फिर उन्हें पूछने वाला, कौन पूछने वाला? ठहर चौका बनाकर लगाकर पंखा जलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। पहले जो लोग थे वो अपने रसोई घर में ही बैठकर खाना खाया करते थे, ऐसी प्रथा थी। आज तो डाइनिंग टेबल पर खाते हैं। तो खाना बनाकर जब वो मतलब उनके पति लोग आते तो पंखा जलते उन्हें व्यंजन परोसती, पकवान, व्यंजन का अर्थ यहाँ पर है पकवान परोसती, उन्हें प्यार से खाना खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची मतलब रूखी सूखी चीजें ही उन्हें दे देती थी। मतलब सबको खाना खिलाने के बाद जो बच जाता वो कुरेद कुरेद के, जैसे कि पतीले का जो अंतिम भोजन रह जाता ना तले के साथ चिपका हुआ, वो कुरेद कुरेद के उनको परोस देती जो रूखा सूखा बच जाता। कभी कभार तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता, मतलब वो भी चुप रह जाते, क्या कहे अब क्या ना कहे। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वो मुसीबत में पड़ जाते, क्योंकि उनके अब ना ही पत्नी थी ना ही बच्चे थे, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। अब भाइयों के बच्चे तो पास बैठते नहीं थे, उनकी पत्नियों को क्या कहें। तो इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं था, एक गिलास पानी भी कोई उन्हें नहीं पूछता था। सभी अपने कामों में मशगूल, मतलब व्यस्त, बिजी रहते थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या दमा चौकड़ी मतलब शैतानी करते। मतलब बच्चे ये दिखाते कि हम बहुत बिजी हैं, या तो वो पढ़ाई का बहाना कर देते या शरारतें करते हो। अगर वो आवाज भी लगाते उन्हें बुलाने के लिए तो वो उनकी बात नहीं सुनते थे। मर्द खेत पर गए रहते। मर्द को किसको कहा है? भाइयों की बात हो रही है कि भाई जो थे वो खेत पर चले जाते, उनके अगर जवान बच्चे हैं वो भी खेत पर चले जाते। अब हरिहर काका बीमार होने पर किसको आवाज दे? औरतें हाल पूछने भी नहीं आती थी और दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती थी। जो भी चीज उन्हें लेनी होती थी वो खुद ही उन्हें लेनी पड़ती थी। तो मतलब ऐसी परिस्थिति में वो कभी कभी उदास भी हो जाते थे। तो ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद करते हरिहर काका की आंखें भर आती। आंखें भर आना मतलब आंखों में आंसू आ जाना। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग, भाइयों के प्रति प्रेम भावना में कमी। मोह भंग होना मतलब प्रेम भावना में कमी होना की शुरुआत, मतलब ये भी एक मुहावरा है। मोह भंग होना मतलब प्रेम में कमी होना इन्हीं क्षणों में हुई। मतलब धीरे धीरे उनका मन उठने लगा। और फिर पहले तो वो मतलब अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनका व्यवहार देखकर, उनकी पत्नियों का व्यवहार देखकर, परिवार के जनों का व्यवहार देखकर अब वो मन ही मन परेशान होने लगे थे। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई और उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था और उसके आगमन पर, मतलब उसके आने के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी बनी। बजके मतलब पकौड़ियाँ, बजका कहते हैं पकौड़ी को,
पकौड़ियाँ बनी या पकौड़े भी कह सकते हो, चटनी बनी, रायता बना, मतलब घर में एक अच्छे रात्रि भोज का आयोजन था। और हरिहर काका जो थे वो बीमारी से उठे थे और उनका बीमारी के कारण मुंह का स्वाद भी खराब हो गया था। उन्होंने सोचा कि चलो आज तो स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलेंगे। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, प्रशंसा की और मतलब उसी बहाने शायद उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिले, लेकिन बातें इसके बिल्कुल विपरीत हुई। और सबों ने खाना खा लिया था, सब भाइयों ने, घर के सभी परिवार के जनों ने खाना खा लिया था और अभी तक वो वेट कर रहे थे, उन्हें इंतजार था कि कोई आकर उनसे भी पूछे खाना खाने के लिए, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, कोई भी उनको खाना खिलाने के लिए नहीं आया था। और अब क्या हुआ, जब सबने खाना खा लिया तो बाकी भाई भी अपने खेतों में चले गए, धवनी हो रही थी, फसल की कटाई हो रही थी, तो इसलिए भाइयों को भी जाना पड़ा। और वे इस बात के प्रति निश्चित थे कि हरिहर भाइयों ने सोचा कि हरिहर काका को पहले ही पत्नियों ने खाना खिला दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, पत्नियों ने तो उन्हें पूछा ही नहीं था। यहाँ तक मार्क कर लीजिए। इसके आगे हम फिर कल के लेक्चर में प्रोसीड करेंगे और कल मैं आपको आपके हॉलीडेज होमवर्क की भी डिस्कशन कर दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि हॉलीडेज होमवर्क में क्या करना है क्या नहीं, और इसको आज आप रीड करना। ओके।